अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अचार का मौसम आ चुका है और इस मौसम में अचार लाजमी डाला जाता है घर में। तो मैं आज आपके साथ अचार की सबसे आसान रेसिपी शेयर करूंगा। और अगर आप इस दफा अचार बाजार से खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इस रेसिपी के साथ बना के देखें। आप बाजार वाला अचार भूल जाएंगे। अगर अचार पे बूंदी आती है या मजेदार नहीं बनता तो आप इस रेसिपी से बनाएं, बहुत मजेदार बनेगा और बनाना भी इंतहाई आसान है। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप ये अचार बड़ा इजीली बना लेंगे। सबसे पहले मैंने 1 किलो अम्बी या अचारी आम लिया है और मेरे पास जरा छोटे साइज के हैं। आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना है और ये बस नरम ना हो, ये थोड़े सख्त होने चाहिए। सख्त होंगे तो कच्चे होंगे। तो कच्चे हमने अचारी आम लेने हैं। ऊपर से इसका हिस्सा रिमूव करके हमने इसके 4 पीस कर लेंगे। बाकी ये पीसेस आपकी मर्जी पे हैं, जितने आप करना चाहें। अगर आपके पास ज्यादा बड़े आम है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ये देखिए सारे जितने आम थे वो मैंने 1 किलो यहाँ पे काट लिए हैं इस तरह से। अब इसके बाद जो बाकी सब्जियां थी हम उसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले लेमन। लेमन बहुत टेस्टी लगता है अचार के अंदर। तो ये देखिए लेमन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 300 ग्राम मैंने लेमन लिए हैं। 1 किलो अचारी आम था। इसके बाद हरी मिर्च देखिए 2 तरह की ली है, बारीक वाली और जो देसी है। आपने ये देखना है कि हरी मिर्च के अंदर बीज होने चाहिए, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खराब भी नहीं होगी। बस इस तरह नीचे से इसे कट देंगे, पूरा कट आपने नहीं देना। अचार में लीमू और जो लहसुन है वो बहुत मजेदार लगता है। ये देखिए लहसुन मैंने देसी इसमें ऐड किया। देसी ही ऐड कीजिएगा अचार में, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद गाजर आजकल ये वाली आ रही है, अगर आप ये डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये तमाम सब्जियां अब हम काट लेंगे और ये देखिए हमारी सब्जियां रेडी हैं। आपने कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको अचार में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। तमाम चीजें हमने काट ली हैं और लहसुन को साफ कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से आप गाजर की कटिंग कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बना सकते हैं। बहुत आसानी से बनेगा, मुश्किल नहीं है। तो सब्जियां सारी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरीके से अचार बनाते हैं और अगर इस तरीके से भी बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप घर पर जो अचार बनाते हैं उसके खराब होने की वजह मॉइस्चर है सब्जियों में, तो उसे हमने खत्म करना है। और ये इसमें हम नमक और हल्दी के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सब्जियां डालने के बाद मैं 2 खाने के चम्मच इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ और इसमें 1 खाने का चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी और ये जो नमक है ये जो इसकी नमी है, मॉइस्चर है, उसे अब्जॉर्ब करेंगे और जो पानी इसका सारा निकाल देंगे। इसे आपने कम से कम 1 दिन का रेस्ट देना है। इस तरह से धूप में नहीं रखना। इसे हम सिर्फ जो कोई भी छानने वाली चीज है उसके अंदर डाल के रखेंगे और जो नीचे इसका पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास ये है स्ट्रेनर, मैं इसमें डाल के इसे एक टोकरी में रख दूंगा। इस तरह से आप इजीली डाल सकते हैं। धूप में नहीं रखेंगे हम इसे इसी तरह से बनाने वाले हैं। और ये देखिए हमने इसे मिक्स करके यहाँ पे रख दिया। हल्दी और नमक अपना काम करेंगे। तो अब ये देखिए 1 दिन के बाद आपको नीचे इसके पानी नजर आ रहा होगा, इसी सब्जियों में से सारा पानी निकला है। अब आप चेक कर सकते हैं इसका मॉइस्चर, बड़ी खुश्क हो गई हैं सब्जियां। सिर्फ लेमन के अंदर तो उसका जूस है, बाकी सब्जियां तमाम खुश्क हो चुकी हैं। मसाला बनाते हैं तो ये मेथरे है, मेथी दाना नहीं है। मेथरे हम यहाँ पे लेंगे 3 खाने का चम्मच। ये 1 किलो अचारी आम के हिसाब से रेसिपी है। इसे हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। बस जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो आप इसे उतार लीजिएगा। तो ये 3 खाने के चम्मच हमारे पास यहाँ पे मेथरे है। उसके बाद जीरा 2 खाने का चम्मच है। ये कलौंजी थोड़ी सी ऐड करेंगे, ये कड़वा कर देती है। तो इसके बाद सौंफ भी 2 खाने का चम्मच है और धनिया, साबुत धनिया मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये भी 2 खाने का चम्मच है। इसमें अगर आप धनिया स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और थोड़ा सा पकाने के बाद राई दाना ये आपने लाजमी ऐड करना है, इससे एक खट्टापन आता है इसके अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह जो बाजार वाला अचार है उससे बहुत बेहतरीन बनेगा। और सिरके में और हाइजीन का भी उनका इशू होता है, हम इसे बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बनाने वाले हैं। तो अब जब इसमें से खुशबू आने लग गई है, कलर चेंज हो गया है, मसाला हमने निकाल लिया है। इसे क्रश नहीं करना, साबुत रखेंगे। और जो ऑयल है मस्टर्ड ऑयल वो मैंने 1 किलो लिया है। इसे गर्म कर लिया था और ठंडा उसके बाद हमने कर लिया है। अब ये देखिए सारी चीजें मैंने दोबारा अगेन बाउल में डालनी है और आपको मॉइस्चर आपको इसमें बिल्कुल कम नजर आएगा। तो इस पॉइंट पे जो मसाले हमारे थे वो सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, देखिए इस तरह से। और ये जो हमने मेथी गरम किए थे, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये मेथी दाने की निस्बत, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च जो है, जो पाउडर है, वो इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी अगेन इसमें ये देखिए पौना मैं एक जो चम्मच है खाने का वो ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी सी कलौंजी हमने दोबारा ऐड की है। कुछ लोग मसाला क्रश करके ऐड करते हैं, मैंने वैसे ही ऐड किया। नमक मैं इसमें फिर 1 खाने का चम्मच ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी पहले भी इसमें ऐड कर चुके हैं। तो मसाले सारे हमारी सब्जियों के साथ ऐड हो गए हैं। अगर आपको कोई और सब्जी पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें जो ऑयल हमने गर्म करके ठंडा किया था वो ऐड कर देंगे। तो ये अचार की बहुत झटपट सी रेसिपी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपका कटिंग का टाइम लगेगा और जो आपने इसे 1 दिन का रेस्ट देना है वो टाइम लगेगा। ये देखिए 2 चम्मच लेके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ पे, ताकि इसके अंदर टेस्ट आ जाए। सिर्फ नमक और हल्दी लगने से ही जो आम के अंदर एक खुशबू आने लग गई थी, नमक ही इसे गलाएगा इन तमाम चीजों को।
तो ये देखिए अब हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। बस आपने ये ख्याल करना है कि इसे एयर टाइट जार में रखना है ताकि इसे नमी और हवा वगैरह ना लगे। जो आपकी फफूंदी लगती है उसकी ट्रिक ये है कि आपने इसका ऑयल अचार के लेवल से ऊपर रखना है। इस तरह का कोई भी एयर टाइट जार ले लें, बड़ा इजीली मार्केट से मिल जाता है, या आपके पास मर्तबान है तो उसमें ऐड कर लें। ये देखिए हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया। पहले मर्तबान में अचार ऐड किया जाता था, लेकिन अब इस तरह के बॉक्स मिल जाते हैं तो हम उसमें डाल सकते हैं। आप कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितना बेहतरीन आया है। यहाँ पे अचार का टेस्ट इससे भी ज्यादा आने वाला है। तो नमक या मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आपने जब ये अचार किसी भी बॉक्स में ऐड कर लें, बर्तन में ऐड कर लें, तो इसके बाद जो इसे थोड़ा सा नीचा रखना है ताकि हम इसमें ऑयल ऐड कर सकें। ज्यादा अगर भर देंगे तो फिर ऑयल इसमें नहीं आएगा। थोड़ा सा ये देखिए हमने नीचे इसमें जगह रखी है ऑयल की। अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ऑयल आपने इसमें डिप, सारी चीजें डिप होनी चाहिए ऑयल इसके ऊपर सरफेस से। तो ये देखिए हमने ऑयल इतना ऐड करना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। अगर ऑयल ज्यादा नहीं होगा तो इस पे फफूंदी लग जाएगी। तो ये देखिए हमारा अचार माशाल्लाह तैयार है। इसे आप साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन ये बना है। तो आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अचार आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन माशाल्लाह तैयार हुआ है और ये बड़ा सस्ता भी पड़ता है घर में। तो आप इस रेसिपी के साथ बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। आप इस चैनल पर बाकी रेसिपीज भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।